दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम बैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ और एक बेटी भी होती है और ये काफी खुशहाल फैमिली होती है। बैरी की एक सिस्टर भी है जो कि मेकअप आर्टिस्ट होती है और इसका नाम ब्रूक है जो अभी अपने एक क्लाइंट का मेकअप कर रही है और उसके साथ एक फोटोग्राफर भी होती है। पर तभी उसके क्लाइंट की आंखें व्हाइट होने लगती है और वो देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी बन जाती है और वो अपने फोटोग्राफर पे ही अटैक कर देती है। पर ब्रूक उससे बचने के लिए ऊपर चढ़ जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो फोटोग्राफर भी खड़ी होती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। पर ब्रूक ऊपर से एक हुक फेंकती है जिसमें वो क्लाइंट ज़ॉम्बी फंस जाता है और लटक जाती है। साथ ही ब्रूक जैसे तैसे करके उस फोटोग्राफर ज़ॉम्बी को भी मार देती है और जल्दी से वो अपने भाई बैरी को कॉल लगाती है और उन्हें बताती है कि भाई आप मुझे जल्दी से लेने आ जाओ, मेरे साथ यहाँ बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, मतलब मुझ पे कुछ ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है। कि तभी बैरी की बेटी मैगन बैरी के पास आती है। वो बताती है कि हमारे किचन में कोई घुस गया है और जैसे ही बैरी वहाँ चेक करने जाता है तो उसे वहाँ एक ज़ॉम्बी मिलता है जो बैरी को देखते ही उस पर अटैक कर देता है। पर तभी एनी पीछे से कुल्हाड़ी लेके आती है और ज़ॉम्बी को मार दी है जिससे बैरी खड़ा हो जाता है और वो कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी का सर फाड़ देता है और ज़ॉम्बी मर जाता है। अब बैरी अपनी फैमिली के साथ अपनी सिस्टर ब्रूक को लेने निकल जाता है। अब इधर ब्रूक के पास 2 आर्मी ऑफिसर आते हैं जो उसे नीचे उतारते हैं और आसपास खड़े ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और वो ब्रूक की बॉडी से ब्लड सैंपल लेते हैं और चेक करते हैं कि ये ज़ॉम्बी तो नहीं है और ये कंफर्म होने पे कि ब्रूक कोई ज़ॉम्बी नहीं है वो उसे अपने साथ ले जाते हैं बजाय उसकी हेल्प करने के। और इधर रास्ते में बैरी देखता है कि सडनली उसकी बेटी की तबीयत खराब हो रही है और वो जल्दी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। और अब उससे डर बैरी और एनी गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलते ही एनी को भी वोमिट होने लगती है जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि एनी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब बैरी अपनी फैमिली को लेकर काफी डराता है लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो एनी को गाड़ी में बैठाता है और कुछ दूर निकलता है कि तभी एनी भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और उसे ना चाहते हुए भी अपनी बेटी और वाइफ को अपने हाथों से मारना पड़ता है। अब उन्हें मारने के बाद वो खुद भी अपनी जान देने की कोशिश करता है लेकिन गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं। और दूसरी तरफ ये सोल्जर्स ब्रूक को एक रूम में ज़ॉम्बी के साथ बांध देते हैं कि तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है जो एक ज़ॉम्बी की बॉडी से ब्लड निकालता है और ब्रूक की बॉडी में इंजेक्ट करता है। दरअसल वो किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिससे ब्रूक बेहोश हो जाती है। इधर बैरी को ज़ॉम्बी समझ एक आदमी उस पर गन तान देता है लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि ये नॉर्मल आदमी है इसलिए वो उसके पास आता है। पर बैरी अपनी फैमिली की हत्या के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था इसलिए वो उसकी गन लेकर खुद को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी बैरी को ऐसा करने से रोक लेता है। कि तभी इनका शोर सुन के वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं लेकिन इस बार बैरी उन ज़ॉम्बीज़ को बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब बैरी उस आदमी को अपने साथ अपनी बहन को बचाने के लिए ले जाता है लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और अब बैरी गाड़ी ठीक ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं लेकिन इस बार भी ये दोनों लोग ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और बैरी दोबारा से अपनी गाड़ी ठीक करने लगता है। पर तभी इन लोगों को जंगल से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो ये लोग गन लेके जंगल में चले जाते हैं लेकिन वहाँ एक पेनी नाम का आदमी उन पे गोली चला देता है जिस पे बैरी के साथ वाला आदमी मर जाता है। और बैरी उस नए आदमी पेनी को बताता है कि ये नॉर्मल आदमी था और मेरे साथी था, तुमने इसे क्यों मारा? तो पेनी बोलता है सॉरी मुझे माफ करना, मैंने इसे गलती से ज़ॉम्बी समझ के मार दिया। पर तभी वहाँ भी कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं लेकिन ये दोनों लोग उन ज़ॉम्बीज़ के सरों को खरबूजे की भांति उड़ा देते हैं। इधर ज़ॉम्बीज़ को होश आता है और वो डॉक्टर भी वहाँ मौजूद होता है और तभी एक आदमी के गले की लाइट जलती है तो डॉक्टर उसे मार देता है और उसका ब्लड निकाल के दोबारा से वो ब्रूक की बॉडी में इंजेक्ट करता है और बोलता है बेबी बस कुछ ही देर और, ये एक एक्सपेरिमेंट है और कंप्लीट होते ही मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम भी जल्दी एक ज़ॉम्बी बन जाओगी। इधर पेनी और बैरी जंगल से निकलते हुए एक घर के पास पहुंचते हैं और इस घर के बाहर इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। पर उस घर के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है जो इन्हें बोलता है कि तुम लोग कैसे करके इन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करो और भाग के घर के अंदर आ जाओ। और ये दोनों लोग ऐसा ही करते हैं और घर के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ वे 2 लोगों से मिलते हैं जिनके नाम फ्रैंक और मैकॉल होते हैं। कि तभी मैकॉल बताता है कि बाहर खड़ी गाड़ी से वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं लेकिन फ्रैंक बोलता है कि इन्फेक्शन फैलने की वजह से कोई भी फ्यूल काम नहीं कर रहा है। पर तभी ये लोग सिगरेट पीने के दौरान एक जली हुई सिगरेट ज़ॉम्बीज़ के ब्लड पे फेंक देते हैं और वो ब्लड जलने लगता है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज़ का ब्लड फ्लेमेबल है और वो लोग उससे फ्यूल बना सकते हैं। तो फ्रैंक बताता है कि मेरे 2 दोस्त जो ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, देखो मैंने उन्हें यहाँ बांध कर रखा हुआ है तो हम इनका भी ब्लड यूज कर सकते हैं। और ये लोग उन ज़ॉम्बीज़ को बाहर निकालते हैं और उनके ब्लड से मोटर चलाने की कोशिश करते हैं और फाइनली मोटर चल भी जाती है और अब उन्हें बस गाड़ी चाहिए जो गैराज के बाहर खड़ी है। और अब ये सभी लोग फुली पैक होकर बाहर जाते हैं और बाहर जाते ही वो ज़ॉम्बीज़ इन पे अटैक कर देते हैं लेकिन ये लोग भी कम ना पड़ते हुए उन ज़ॉम्बीज़ की गर्दनें उड़ा देते हैं। लेकिन उसी दौरान एक ज़ॉम्बी मैकॉल को काट लेता है और थोड़ी देर बाद मैकॉल भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। पर ये लोग गाड़ी के साथ साथ मैकॉल को भी अंदर ले आते हैं और मैकॉल को बांध देते हैं और उसके ब्लड से फ्यूल बनाते हैं और गाड़ी लेके वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि ब्रूक को रियलाइज होता है कि उस पे हो रहे एक्सपेरिमेंट की वजह से वो ज़ॉम्बीज़ पे कंट्रोल कर पा
पा रही है कि तभी कुछ सोल्जर्स वहाँ एक ज़ॉम्बीज को लेके आते हैं। तो ब्रूक उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके उन सोल्जर्स पे अटैक कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद जैसे तैसे करके वो सोल्जर्स ज़ॉम्बी को कंट्रोल में कर लेते हैं। पर इसी बीच ब्रूक उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके एक चाकू चुरा लेती है और ये लोग उस ज़ॉम्बी को वहीं बांध के चले जाते हैं। और इधर ये तीनों लोग गाड़ी लेके आ ही रहे होते हैं कि इनकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये लोग रास्ते से एक ज़ॉम्बी पकड़ते हैं और उसे मार के उसके ब्लड से फ्यूल बनाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं। पर रात में इन लोगों की गाड़ी दोबारा से बंद हो जाती और इन्हें रियलाइज होता है कि रात में ज़ॉम्बीज का भी ब्लड फ्यूल की तरह काम नहीं करता और इस वजह से इन लोगों को रात वहीं गाड़ी में बैठ के गुजारनी पड़ती है। पर तभी उनकी गाड़ी पे कुछ ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। पर बैरी एक ज़ॉम्बी को गन से शूट कर देता है, लेकिन उसके हाथ में आग लग जाती है और उस ज़ॉम्बी की वजह से उनकी गाड़ी भी जलने लगती है। और तभी पैनी बाहर जाके सभी ज़ॉम्बीज को शूट कर देता है, लेकिन उसी दौरान एक ज़ॉम्बी फ्रैंक को काट लेता है, जिससे फ्रैंक भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो फ्रैंक अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम मुझे शूट कर दो वरना मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, प्लीज मुझे शूट कर दो। और ना चाहते हुए भी उन्हें फ्रैंक को शूट करना पड़ता है। दूसरी तरफ ब्रूक एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके अपने हाथ की रस्सी उस चाकू से कटवा देती है। इधर बैरी और पैनी को आगे बढ़ते समय कुछ मिलिट्री वाले रोक लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम जिस साइड जा रहे हो उस साइड का शहर पूरी तरह खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो बैरी उन ऑफिसर्स को अपनी सिस्टर के बारे में बताता है। तो वे लोग बताते हैं कि हमने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया है, तो इसलिए तुम लोग हमारे साथ आओ और अपनी सिस्टर को पहचान लो। अब बैरी उनकी बात मान लेता है और उनके साथ जाता है। पर बैरी पैनी से बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्त। और दूसरी तरफ ब्रूक उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके डॉक्टर पे अटैक करवाती है, पर वो डॉक्टर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। फिर वो डॉक्टर ब्रूक के पास आके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रूक एक और ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके डॉक्टर की बहुत बुरी तरह बैंड बजवाती है। डॉक्टर की उंगलियां काट लेता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है, पर वो डॉक्टर कटर मशीन से अपनी उंगलियां काट लेता है ताकि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैले। अब दोबारा डॉक्टर ब्रूक को मारने जाता है, लेकिन तभी वो डॉक्टर ज़ॉम्बी बन जाता है और अब ब्रूक उस डॉक्टर को भी कंट्रोल करती है और उससे अपने हाथ की रस्सी कटवाती है। और फ्री होने के बाद वो उस डॉक्टर की गन लेके उसको शूट कर देती है। और अब वो दरवाजा खोलती है तो हमें पता चलता है कि वो एक ट्रक में है और ये सारा प्रोसेस एक ट्रक के अंदर हो रहा था और इस ट्रक के पीछे उसका भाई बैरी है। और इसका मतलब ये सारा काम ये सभी ऑफिसर्स मिलके कर रहे थे। और बैरी अपनी बहन को देख काफी हैरान होता है, साथ ही खुश भी होता है और इन ऑफिसर्स का वो सारा प्लान समझ जाता है और ब्रूक को अपनी गाड़ी पे बुला लेता है। और तभी पीछे आ रहा ट्रक उन लोगों पे अंधाधुंध गोलियां बारी करता है, पर वो लोग अपनी गाड़ी का हाई स्पीड करके वहाँ से निकल जाती है। पर आगे जाके उन लोगों की गाड़ी रुक जाती है क्योंकि उनका ज़ॉम्बी फ्यूल खत्म हो गया था। पर तभी ब्रूक कुछ ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके वहाँ बुलाती है और गाड़ी में बैठाती है। और अपनी बहन की इस पावर को देख के बैरी भी काफी हैरान होता है, लेकिन तभी वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं और वो पैनी को शूट कर देते हैं। पर वे लोग इस बार भी अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं और जाके एक जंगल में रुकती है, जहाँ ब्रूक की बॉडी में कुछ हलचल होती है और वो एक वोमिट कर देती है। अब ब्रूक समझ गई थी कि वो ज़ॉम्बी बनने वाली है, तो इसलिए वो भाई से बोलती है कि भाई तुम मुझे शूट कर दो क्योंकि मैं ज़ॉम्बी बनने वाली हूँ। पर बैरी बोलता नहीं, मैं तुम्हें शूट नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले ही अपनी बेटी और वाइफ को खो चुका हूँ। पर तभी वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं और उन सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। पर ये लोग पहले ब्रूक को मारना चाहते हैं, पर पैनी ब्रूक को बचाने के लिए खुद को एक ज़ॉम्बी से कटवाता है और कुछ ही देर बाद वो ज़ॉम्बी बन जाता है। और जैसे ही ये मिलिट्री ऑफिसर्स ब्रूक को मारने वाले होते हैं तो ब्रूक पैनी को कंट्रोल करके उन ऑफिसर्स को शूट करवा देती है, जिससे वो सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन एक फिर भी बच जाता है जो छुप के पैनी को शूट कर देता है। साथ ही वो ब्रूक को भी शूट कर देता है और अपनी बहन को गोली लगते दिख बैरी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद बचे हुए इन दोनों लोगों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। पर बैरी एक ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, जिससे उसका ब्लड इस ऑफिसर के मुंह पे पड़ जाता है। जिसके बाद बैरी जल्दी से माचिस उठा के एक तिल्ली जला के उस ऑफिसर के मुंह पे फेंक देता है, क्योंकि उसे पता था कि ज़ॉम्बीज का ब्लड फ्लेमेबल है। और उस ऑफिसर का मुंह बहुत बुरी तरह जल जाता है और वो मर जाता है। पर तभी पता नहीं कैसे बैरी की बहन दोबारा से खड़ी होती है और वो सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके उस आर्मी ऑफिसर पे अटैक करवा देती है और वो जला हुआ आर्मी ऑफिसर दोबारा मर जाता है। और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।